वीडियो में बात करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, काम कैसे करता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं, कंपोनेंट क्या होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का ये जो सब हमारे बीटेक में और पॉलिटेक्निकल जो डिप्लोमा रहता है उसके अंदर एक बहुत ही मतलब कि चैप्टर होता है। कंप्यूटर नेटवर्क की एक पूरी बुक होती है, तो इसको मैं पार्ट्स में डिवाइड करके आपको एक्सप्लेन करूंगा। जो हमारे कंप्यूटर नेटवर्क की ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है? कंप्यूटर नेटवर्क जैसे कि आपके पास लैपटॉप है या कंप्यूटर है, डेस्कटॉप है, वो हमारे इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यानी वो किसी डिवाइस से कनेक्टेड है, एक मतलब इंटरनेट से। तो वो एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, तो उसको कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। कि जो उसकी डेफिनेशन होगी, जैसे कि कुछ डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हैं। जैसे हमारा कंप्यूटर है वो इंटरनेट से कनेक्ट कनेक्ट है। इंटरनेट कहाँ से आ रहा है? राउटर से आ रहा है। राउटर में इंटरनेट कहाँ से आ रहा है? आईएसपी से आ रहा है। आईएसपी हमें कहाँ से प्रोवाइड करा रहा है? तो एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा है हमारे में, ग्लोबल में ही। ठीक है। तो जो तो मैंने इसको स्लाइड्स में डिफरेंट पार्ट्स में बनाया है, तो जो हमारी देख लेते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, देख सकते हो कि यहाँ पे डायग्राम है, फोटोज है। फोटोज में देख सकते हो कि ये यहाँ पे इंटरनेट यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ पे कनेक्ट है, यहाँ से कनेक्ट होके यहाँ पे जा रहा है। जो हमारे आईएसपी रहते हैं, इंटरनेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, वो ऐसे ही एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं। जैसे न्यू अशोक नगर या दिल्ली में जैसे आपको वायर से इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं, तो इस तरीके से आपको इंटरनेट प्रोवाइड कराते हैं, जो आपका एक नेटवर्क क्रिएट कर देते हैं। डेफिनेशन जो रहेगी हमारी जो कंप्यूटर नेटवर्क की, ए नेटवर्क कनेक्ट डिवाइस टू शेयर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। यानी कि जो एक नेटवर्क है, कनेक्टेड है डिवाइसेस है बहुत सारी से, आपके लैपटॉप से, प्रिंटर से और आपके मोबाइल डिवाइस से आपका कनेक्ट होकर शेयर रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। आप कोई मूवी डाउनलोड करते हो या फिर कोई फाइल शेयर करते हो, तो हमारे इंटरनेट से हम इंफॉर्मेशन सेंड भी हमें प्रोवाइड कराई जा रही है। तो रेंज ऑफ नेटवर्क के टू डिवाइस कनेक्शन क्या होता है? नेटवर्क वेरी फ्रॉम सिंपल टू डिवाइस कनेक्शन टू ग्लोबल सिस्टम्स। यानी कि दो डिवाइस आपस में कनेक्ट है, तो वो एक नेटवर्क क्रिएट कर रही है। ठीक है। इंपॉर्टेंस इन डेली लाइफ। समझ सकते हो, ये तो सिंपल ही सी बात है कि नेटवर्क का हमारे डेली लाइफ में क्या यूज़ है। अगर हम हमारे पास मोबाइल में इंटरनेट नहीं होगा, तो आज के आज के टाइम में कि मोबाइल में इंटरनेट नहीं है, तो वो एक यूजलेस चीज़ ही है। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। जो हमारी नेटवर्क कंपोनेंट रहते हैं इसके, हमारे इसके तीन कंपोनेंट रहते हैं मेन मेन से। नोड, लिंक्स और प्रोटोकॉल। कंपोनेंट्स का मतलब कि हम किस तरीके से मतलब कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं और नेटवर्क क्रिएट होता है। पहला आता है नोड्स का। डिवाइस, इसमें जो हमारी डिवाइसेस होती है कम एक साथ कनेक्ट होती है। प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर हो गया। ठीक है। लिंक्स, ये जो हमारे पास इंटरनेट आ रहा है, नेटवर्क क्रिएट हो रहा है, वो हमारा दो तरीके से हो सकता है। या तो वायरलेस वाईफाई से या फिर वायर्ड नेटवर्क से, यानी लैन केबल से, जो हम अ, हमारे कैंपस में चलाते हैं, कंप्यूटर लैब में हो गया, तो वहाँ पे वायर का इस्तेमाल करते हैं। प्रोटोकॉल्स प्रोटोकॉल्स रूल्स गवर्निंग डाटा ट्रांसमिशन विद नेटवर्क्स। यानी कि जो हमारा जो डेटा होता है वो एक ट्रांसमिशन में जाता है। इसके ट्रांसमिशन की बात हम आगे वाली वीडियो में करेंगे। एक लंबा चैप्टर है इसका। ठीक है, इससे अलग से एक वीडियो बन सकती है। आगे आते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क के। टाइप्स ऑफ नेटवर्क के हमारे चार टाइप होते हैं, पांच टाइप होते हैं मेनली जो हम यूज़ करते हैं। लैन और वैन का यूज़ करते हैं। ठीक है, और मैन का भी। और पैन जो है वो बहुत ही कम जगह पे यूज़ होता है। ठीक है। जो हमारा कंप्यूटर का पहला वो होता है, मैंने आपको बताया कि चार टाइप होते हैं इसके। ठीक है, लैन, वैन और मैन। लैन का जो हमारी फुल फॉर्म रहती है, लोकल एरिया नेटवर्क रहती है। तो इसका जो सिंपली सी मतलब यूजेस क्या होता है इसका और कहाँ पे यूज़ होता है, ये हमारा एक स्मॉल एरिया में यूज़ होता है। जैसे कि आप दिल्ली में एक छोटी सी बिल्डिंग है। ठीक है, उसके अंदर एक फ्लोर है, 25-30 लोगों का काम कर रहा है, तो वहाँ पे हम लोकल एरिया का इंटरनेट का यूज़ करते हैं। यानी देख सकते हैं यहाँ पे भी सिंगल बिल्डिंग लिखा हुआ है। ठीक है। वैन वैन की जो फुल फॉर्म होती है, वाइड एरिया नेटवर्क होती है।
कनेक्ट मल्टीपल लैंस ओवर ए लार्ज एरिया, यानी कि आप पूरी बिल्डिंग में मान सकते हो, वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में हमारा इंटरनेट शेयर हो रहा है, वहाँ पे वैन कनेक्शन का यूज़ करते हैं हम। और मैन, मेट्रोपोलिटन पोलिटियन एरिया नेटवर्क, स्पेस ऑफ सिटी लार्जेस्ट कैंपस। ठीक है, यानी कि एक सिटी से दूसरी सिटी में हम नेटवर्क से कनेक्टेड है, जैसे कि हम फाइबर का यूज़ करते हैं या फिर वायरलेस रेडियो ऐसे का यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे मैन का यूज़ करते हैं। पैन, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, ये एक छोटे यूज़ पे होता है, जैसे कि मानकर चलिए कि आप एक रूम में हैं, वो अलग से आपने सेटअप कर रखा है सर्वर का, और आप चाहते हो कि मेरा एक प्राइवेट इंटरनेट कनेक्शन हो, तो वहाँ पे शॉर्ट रेंज और पर्सनल डिवाइसेस के लिए बनाया जाता है इसको। ठीक है, अच्छा, वेब होस्टिंग के लिए, अगर आप चाहते हो कि मेरा ज़्यादा ही सिक्योर रहे, इसका यूज़ हम हमारे इंडिया में मोस्टली ना के बराबर ही होता है। हमारे यहाँ पे इंडिया में लैन का यूज़ होता है और वैन का यूज़ होता है, मोस्टली दो ही यूज़ होता है हमारे इंडिया के अंदर। मैन का यूज़ मोस्टली आर्मी, मिलिट्री और एयरफोर्स वाले यूज़ करते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट कैंपस के लिए। तो थोड़ा सा इसको ओवरव्यू कर लेते हैं, लैन लैन एरिया नेटवर्क को, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क को। तो इसमें मतलब कि इसके यूजर्स क्या होते हैं, मतलब इसके खामियां क्या है, और कहाँ पे यूज़ होता है। सबसे पहले जो हमारा पहला पॉइंट आता है हाई स्पीड, जिसमें जो हम लैन का यूज़ करते हैं कैट सिक्स की वायर से करते हैं, कैट सिक्स, कैट फाइव, कैट नाइन वायर्स का। इसमें हमें 100 Mbps से लेके 1 Gbps की स्पीड मिल जाती है इंटरनेट की, और ये हमें बहुत ही सस्ते दाम पे मिल जाता है। जैसे हमारा दिल्ली में अभी मैंने ऑफिस में इंटरनेट लगाया हुआ है, एयरटेल का है, ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, 4,000 रुपये में 4,000 रुपीज़ में 1 Gbps की स्पीड आपको मिल जाती है। शॉर्टर डिस्टेंस में इसका यूज़ किया जाता है, और लिमिटेड जियोग्राफी रेंज होती है इसकी। जैसे आप लैन का यूज़ कर रहे हो, तो ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, तो मोस्टली इनके ऑफिस आस पास पास में ही होते हैं, सेक्टर से डिवाइड होते हैं। और नेटवर्क ऑफिस नेटवर्क में ये शेयर्ड रिसोर्सेज भी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे आपको प्रिंटर से कनेक्ट करना है, लाइक फैक्स मशीन से, सर्वर से, उसमें यूज़ किया जाता है। होम नेटवर्क में भी आप इसका यूज़ करते हो, जैसे अगर आपने घर पे इंटरनेट लगवाया हुआ है, तो उसमें हम बहुत सारी डिवाइसेस से कनेक्ट कर सकते हैं उसका, जैसे कंप्यूटर हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, फैक्स मशीन हो गया, टैबलेट हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा लैन एरिया नेटवर्क का। अब आगे आते हैं हम वैन पे, वैन पे, ठीक है। जैसे मैंने आपको लैन के इसके फीचर्स बताए कैसा होता है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो वैन एरिया नेटवर्क का। वैन कनेक्ट मल्टीपल लैन अक्रॉस लार्ज जियोग्राफी एरिया, यानी एक सिटी से दूसरी सिटी में, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस में इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। यानी कि मानकर चलिए कि आप, अगर आपकी कंपनी एक दिल्ली में है और दूसरी कंपनी आपकी नोएडा में है, तो उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए इनको वैन वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ किया किया जाता है, लोअर से। इसमें मोस्टली थोड़ी लो स्पीड होती है, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो कि दिल्ली से नोएडा का डिस्टेंस का इतना ज़्यादा है, तो वो स्पीड आपस में मतलब धीरे धीरे मतलब स्लो होती रहती है, इतना स्लो भी नहीं होता। मोस्टली इसका यूज़ हम सर्वर को कनेक्ट करने के लिए करते हैं। स्पैन कंट्रीज ऑन कंटेंट, वैन कैन मैंने आपको बताया था कि जैसे हम एक कंट्री से दूसरी एक सिटी से दूसरी सिटी में कनेक्ट करने के लिए के भी करते हैं इसका, और उसका यूज़ हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी ग्लोबल कनेक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी हाल ही श्रीलंका और इंडिया का टाइप हुआ था, तो उन्होंने वहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड कराया है। अंडमान निकोबार में भी ऐसे ही वैन एरिया का नेटवर्क का यूज़ करके वहाँ पे इंटरनेट प्रोवाइड कराया गया है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे कनेक्टिंग ब्रांच ऑफिस है, मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है, दिल्ली से नोएडा में आपका ऑफिस है, तो वहाँ पे ब्रांच को कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट लोकेशंस को हम हमारे वैन एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। इंटरनेट एज ए ग्लोबल वैन, मैंने आपको बताया इंटरनेट का इसका लार्जेस्ट वैन लिंकिंग होता है, जैसे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इंटरनेट प्रोवाइड करवाना है, तो वहाँ पे भी हम वाइड एरिया नेटवर्क का यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि इंडिया से और श्रीलंका में, श्रीलंका से इसको यहाँ पे अंडमान निकोबार में हमारा इंटरनेट प्रोवाइड करा गया है। तो आते हैं इसके की फीचर्स ऑफ नेटवर्क के, अंडरस्टैंडिंग द एसएसएल एक्सेप्ट्स, यानी इसके फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। स्केबिलिटीज होती है इसमें, स्केबिलिटी यानी कि मेजर चेंजेस फॉर मोर डिवाइसेस का, नेटवर्क कैन स्पेंड इजीली विदाउट मेजर चेंजेस,
ठीक है, देखिए देख सकते हो कि आपका को फॉर एग्जांपल आपने कहा ऑफिस है, ठीक है? वहाँ पे आपने एक एयरटेल का इंटरनेट लगाया हुआ है ब्रॉडबैंड। तो ब्रॉडबैंड को आपको दिक्कत आ रही है इसमें एयरटेल वाले से। अगर आप चेंज कराना चाहते हो कि मैं जियो पे स्विच करना चाहता हूँ, तो आप डायरेक्टली ओनली राउटर्स को चेंज करेंगे और वहाँ पे आप जियो का सेटअप कर देंगे, तो आपके जो सेटअप किया हुआ आपने लैन केबल्स का वो जो मॉड बेसिक्स कनेक्टेड है, तो आपकी सिंपली वर्किंग करेगी ओनली राउटर को चेंज करने के बाद भी। ठीक है। रिलायबिलिटी एंश्योर कंसिस्टेंट नेटवर्क परफॉर्मेंस विद मिनिमल डिस्प्लेशन। सिक्योरिटी प्रोटेक्ट डाटा फ्रॉम अनऑथराइजेशन एक्सेस एंड साइबर थ्रेट्स। ठीक है। हमारे जो राउटर्स होते हैं आज के टाइम में बहुत अपग्रेड हो चुके हैं, उसमें बहुत सारी ऐसे आ, कि हम सिक्योरिटी ऐड हो गई, जैसे किसी वेबसाइट को हमें ब्लॉक करना है तो हम राउटर से ही कर सकते हैं, किसी पार्टिकुलर हमें कंप्यूटर में जाके एक एक वेबसाइट को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसमें हमें एक्सेस मिल जाता है और साइबर थ्रेट्स का स्कैम होने का खतरा भी कम हो जाता है। ठीक है। परफॉर्मेंस फोकस ऑन द फास्ट एंड एफिशिएंट डाटा अक्रॉस द नेटवर्क। हमें इसमें परफॉर्मेंस अच्छी मिल जाती है लेंथ केबल्स में, जो भी सारे नेटवर्क मैंने आपको बताए हैं, अच्छी स्पीड मिल जाती है हमें इसमें। और हमारा जो डेटा होता है ट्रांसफ़र कर सकते हैं अक्रॉस सिस्टम्स पे, नेटवर्क पे। अगर आपका एक फॉर एग्जांपल अगर आप किसी ऑफिस में हो, वहाँ से आपको नेटवर्क पे बाय नेटवर्क एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल सेंड करनी है, तो उस बाय नेटवर्क का यूज़ करके आप फाइल को डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा एक्सप्लोर कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं पे ख़त्म होती है। मैंने आपको इस वीडियो में उसका कंप्यूटर नेटवर्क को समझाया, कंप्यूटर नेटवर्क कैसे काम करता है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना। और आगे भी मैं इसका पूरे टॉपिक्स को कवर करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि नेटवर्क के टोपोलॉजी क्या होता है, टोपोलॉजी के आगे पार्ट्स क्या होते हैं, अलग अलग टोपोलॉजी का वर्क कैसे करता है। ठीक है गाइस, थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।